अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। अब दिन में थोड़ी सुबह के वक्त बड़ी अच्छा एक मौसम होता है जिसमें ना सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन दोपहर को शाम तक जो है सख्त गर्मी हो जाती है। तो आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज का शो आपको पता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं आपके साथ होती हूँ सुबह 10:30 बजे से 10:30 12:30 तक, और कल का शो होगा 12:30 तक। तो टाइमिंग में थोड़ा सा अभी तक इनटू द ग्रूव हो रही हूँ। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस शो में 0518094521 पे कॉल करके। उसके अलावा K2 सार मिशी खान का जो पेज है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन कर लें और उसमें इनबॉक्स करें अगर आपकी कोई फरमाइश है कुकिंग के हवाले से। और साथ साथ मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है। उसके अलावा मिशी खान @मौली जो है वो ट्विटर पे है। मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब का मेरा चैनल है, और मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है। इतनी ज़्यादा जगह है ना। और साथ में खान मिशी 77 जो है वो है स्नैपचैट स्टोरी। आप सबको खुश आमदीद वंस अगेन। कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो प्रोग्राम पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आई एम रियली हम्बल्ड। और साथ साथ कोई आपकी फरमाइश होती है कुकिंग के हवाले से तो आप लोग कॉल करके भी बता सकते हैं। कल हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलर है रिहाना, जिन्होंने रावलपिंडी से कॉल की थी और उन्होंने तवा कलेजी की फरमाइश की थी, तो इंशाल्लाह आज वो बनेगी। और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स होंगी। आज के हमारे मेहमान भी हैं बड़े ज़बरदस्त से। सो आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं। आज का सवाल है कि रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है। आगे आगे जवाब भी लिखा हुआ था। खैर जवाब आपको नहीं बता रही, जवाब आप लोगों ने बताना है कॉल करके on 0518094521। उसके अलावा आज आरिफ लोहार साहब का ज़बरदस्त सा सॉन्ग आपको दिखाएंगे, दुनिया दा मेला, और ब्यूटी ऑफ कलाम स्वात, ये भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और रावलपिंडी से रेहाना ने जो कल फरमाइश की थी तवा कलेजी की, वो भी बनाएंगे। आज हमारे गेस्ट इंशाल्लाह होंगे अब्दुल वहीद शेख साहब, जो कि चेयरमैन वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़, चेयरमैन पाकिस्तान वनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनसे खूब सारी बातें करेंगे और आप लोगों की कॉल्स होंगी। और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये हैरत की बात है कि जब भी मैं शो आप लोगों के साथ करती हूँ लाइव, तो 1.5 घंटा होता है 2 दिन और 2 घंटे होते हैं 1 दिन, और टाइम का पता ही नहीं चलता। वैसे भी आजकल टाइम का पता नहीं चल रहा। और सारे जो लोग हैं क्रिकेट लवर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से PSL स्टार्ट हो रहा है और उसकी भी कुछ चेंजेस हैं। वो आपको मैं इंशाल्लाह कल के शो में बताऊंगी कि क्या चेंजेस होंगी। सुबह के बाद मैं आपसे मिला करूंगी शाम में, और टाइमिंग्स और सारी डिटेल्स इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगले हफ्ते 2 हमारे थर्सडे फ्राइडे को जो है वो मॉर्निंग शो होगा, और उसके बाद सैटरडे को 20 तारीख है और लकी है हम लोगों का जो शो है इवनिंग में होगा, और PSL की आमद हो जाएगी। और 26 मार्च तक ये जो टूर्नामेंट है ये चलेगा। तो सारे क्रिकेट लवर्स इस वक्त जो है बैठे हुए हैं, गियर्ड हैं कि क्रिकेट का ये 6th PSL 2021 जब शुरू होगा तो क्या होगा। और इसका आपने जो एंथम है वो भी सुना है। मेरे ख्याल में बड़े लोग इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं कि नसीबो लाल जो है उनका जो एक गले में, मुझे उनके कुछ सॉन्ग ज़ाहिर है जो जिनकी शायरी अच्छी होती है वो बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी आवाज़ में एक बहुत ही गरज बरस और एक खनक है, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने, और की स्टाइलिंग बड़ी अच्छी है। तो काफ़ी डिबेट चल रही है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद आया। मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज उनकी आवाज़ जो है, उसकी पिच जो है, उसकी वजह से स्टेडियम के अंदर जब वो बजेगा तो एक जो जोश और वलवला होगा वो बहुत होगा। सो उन्होंने जितना अपना पीस गाया है वो बहुत ज़बरदस्त गाया है। ग्रूव मेरा वो इत्थे रख वाला जो उनका एक स्टाइल है, तो बड़ा अच्छा गाया है। एंड आई थिंक उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, इट्स ग्रेट वंडरफुल। और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपको पता है हमारी आदत है, हर चीज़ में तनकीद जो है ज़रूरी होती है। तो आज का सवाल एक मरतबा फिर बता दूं आपको, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामिक मुल्क कौन सा है। आपने कॉल करके बताना है 0518094521 पे। आज जो कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय द वंडरफुल टेस्टीएस्ट जो ऑयल और वनस्पति है, वो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड फौजी सुप्रीम वनस्पति, और VHT ट्रीटेड है।
इसका जो जायका है बड़ा ज़बरदस्त है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है और कोलेस्ट्रॉल से पाक है, UHT ट्रीटेड है और विटामिन ए और डी से भरपूर है और डबल रिफाइंड है, सबसे अच्छी बात है। और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के असूलों के मुताबिक जो है वो बना है, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया है। और मैं क्योंकि ख़ुद भी इसमें 3 हफ्ते से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत जायकेदार है, हीक से पाक है, सबसे बड़ी बात है। इसके जो पैकिंग है, पीछे जो डब्बे पड़े हुए हैं वो पूरा डब्बा है और उसमें जो है 5 पाउचेज़ होते हैं, तेल के भी हैं, बनास्पति के भी हैं। फ्रंट पे अगर आप देखें तो टिन, बड़ा वाला टिन है जो कि हमारे दूर दराज के जो पहाड़ी इलाका जाते हैं उसमें ये टिन वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके अलावा 5 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल है और साथ में 2 बकेट्स हैं। 5 केजी की बकेट है फौजी सुप्रीम बनास्पति की और फौजी सुप्रीम बनास्पति की 2.5 केजी की भी बकेट है और साथ में 3 लीटर की प्लास्टिक बॉटल है। और वो वाली प्लास्टिक बॉटल नहीं है जो बड़ी किचकिची सी होती है, मतलब नॉर्मल अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी है। तो आज ही अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो फौजी सुप्रीम बनास्पति या फिर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। तो एक कॉल से बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं कुकिंग की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं नदीम बात कर रहा हूँ। नज़ीर साहब किस जगह से? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? ये अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। ये घी के बारे में चल रही थी कैटू के ऊपर। जी जी करें। तो ये क्या इसकी रेट है, क्या हिसाब है? क्या हिसाब है? अच्छा पैसे, अरे बात तो करने यार। एक तो इंक्विजिटिवनेस बड़ी अच्छी होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि पूछूं कि क्या हिसाब किताब है। मतलब वो सोचेंगे पैसे दे के अरे डब्बा कितने का है। ओ, ये आपको मार्केट में जाके पता लगेगा और आप वहाँ जा सकते हैं करीबी अपने स्टोर में। पूरे पाकिस्तान में फौजी सुप्रीम बनास्पति और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल अवेलेबल है। तो मुझे प्राइसेस का नहीं आइडिया क्योंकि मैं यहाँ पे इसका जायका जो है वो आपके सामने लेके आ रही हूँ, लेकिन प्राइस जो है आपको जाके शॉप पे या सुपरमार्केट में पता करनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस जफर बोल रही हूँ पेशावर से। शफक साहबा फ्रॉम पेशावर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम आप के चैनल पे कॉल कर रही हूँ। जी जी। तो आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेज़बानी कर रही हैं और बड़ी मुख्तलिफ सी नज़र आती हैं, बड़ी घरेलू सी है, जैसे ऐसा लगता है जैसे आप हमारे सामने बैठी हम आपस में बातें कर रहे हैं। अरे थैंक यू जी। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के सामने आप ही की तरह की मतलब एटीट्यूड रखूं ताकि आप लोगों को एहसास ना हो कि कोई शो हो रहा है। जी जी बिल्कुल बनावट नहीं है आप में माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं आपको एक और भी आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप ज़रा अपने प्रोग्राम में ऐसी भी चीज़ें बताएं, यानी कि घर की सफाई के बारे में, किचन के बारे में, छोटे छोटे टोटके, ताकि ज़रा आसानी रहे इंसान को। हालांकि मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ चीज़ें सफाई के लिए, लेकिन यह है कि बाद ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि यानी मसलन देगची होंगी काली हैं तो उनको कैसे वो किया जाए। हालांकि इंसान काफ़ी वो करता है कि भाई सफाई हो जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं हो सकता ना। तो आप इन पर भी ज़रा कोई ऐसे सेगमेंट्स करें ना। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा आपने कहा, मैं वैसे तो काफ़ी एक टाइम था मैं टोटके बता रही होती थी, लेकिन ये कि इस टोटकों से मुझे याद आ जाती है अल्लाह बख्शे जुबैदा आपा की, क्या ज़बरदस्त वो टोटके बताती थी। हाँ जी, वो तो मेरी आदत है कि मैं हर वक्त लिखती रहती हूँ, कॉपी भरी रहती है अगर कोई, और मैं इस्तेमाल उनके टोटके आजमाती भी हूँ। लेकिन ये बात है कि बाज़ दफ़ा हो जाता है सही, बाज़ दफ़ा नहीं होता। ज़ाहिर बात है मेरी अपनी भी गलती होंगी, लेकिन ये है कि ऐसे ही आपको मशवरा देना था अगर आप कर सकें तो। जी जी वरना माशाल्लाह आपकी जो बातें है ना बड़ी अपनाइयत लगती है आप हम में से ही हैं और आपस में बस हम बातें कर रहे हैं इस तरह माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का। इंशाल्लाह इस तरह के आपके फ़ायदे के लिए आपने बड़ा अच्छा बताया, वो भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। थोड़े टाइम का शॉर्टेज होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन। एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रिहाना रावलपिंडी से उन्होंने फरमाइश की थी तवा कलेजी की,
वो बनाएंगे। उसके बाद हमारे साथ मेहमान होंगे, उसके बाद आपको पता है डी पटास होगा। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं किचन कॉर्नर में। नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। ये मिशेलिशियस डिशेस का ज़बरदस्त जो कॉर्नर है, और बहुत बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम बनास्पति एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का कि उन्होंने हमारे सेगमेंट को किया स्पॉन्सर। टिन में, बॉटल में और साथ में बकेट के अंदर अवेलेबल है। आपको डिटेल्स मैंने पहले बता दी। UHT ट्रीटेड है, साथ में विटामिन A और D से भरपूर है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करता है। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, और रिहाना की फरमाइश पे आज बन रहा है तवा कलेजी, और तवा भी है इधर। इसको मैंने हल्की आंच पे थोड़ा सा हम इसको पहले से गर्म कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिश्री खान? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? फर्स्ट क्लास है। जी शनाज बात कर रही हूँ। कैसी हैं शहनाज जी? बहुत सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हूँ। आज आप अच्छी चीज बना रही हैं, पसंद आई देखकर। बहुत शुक्रिया, ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। हाँ बनाऊंगी शाम को। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत- ड्रेस अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा शुक्र है वो कोट और वो उनसे थोड़ा सा छुटकारा हुआ, तंग आ गए पहन के। कॉल मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब को सलाम कहिएगा। जी जी इंशाल्लाह कल आएंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर गफार अली खानजादा कल होंगे इंशाल्लाह। तो उनको आपका सलाम और आपका प्यार भी दे दूंगी। जी प्यार भी दे दूं? जी जी। अच्छा, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर वाले आपको सब सलाम बोलते हैं। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी उनको खास सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के सवाल का जवाब बताना चाहेंगी आप? जी जी बोलें। कि रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क जो है वो कौन सा है? मेरे ख्याल से तो मॉरिशस है या कलेत है। मॉरिशस है या कुवैत। कुवैत है? ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया रिहाना जी। रिहाना जी कह रही हूँ, शहनाज जी, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल। डॉक्टर साहब कोई सवाल है आपका? है, चली गई प्यारी सी हमारी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हो गया। इसके अंदर हमने डालना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप फौजी सुप्रीम बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये डाल रही हूँ। साइड से आपने डालना है ताकि सारी सही ऑयलिंग हो जाए इसकी। कोई 4 से 6 जो है टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसकी आंच बिल्कुल हल्की आपने कर देनी है ताकि ये नॉर्मल इसकी जो हीट है वो बरकरार है। चीज़ें आपको चाहिए, बकरे की कलेजी जो है वो आपको चाहिए, ये देख लें, आधा किलो के बराबर है बकरे की कलेजी है। साथ में बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, बारीक मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक किए हुए टमाटर हैं। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून सॉरी, इसमें धनिया पाउडर डलेगा। भून के अगर आप धनिया को पीस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, लेकिन एंड में डालेंगे। अगर आपने गोश्त या किसी चीज़ में पहले नमक डाल दिया तो फिर वो चीज़ गलती नहीं है, वो सख्त स्टिफ हो जाती है। तो एंड में हम नमक इंशाल्लाह डालेंगे। काली मिर्च है, कोई 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर जो है वो हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च अगर है तो वो भी आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वो आप डाल लें अगर डालना चाहें। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 लीमू डलेगा। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट थोड़ा सा करते हैं। और सबसे पहले एक और बात भूल गई, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? मम्मी की भी बड़ी फेवरेट है कलेजी। मुझे याद है जब ईद बड़ी ईद होती है तो उस पर मम्मी फ़ौरन फ्राई करती है, बड़ी सॉफ्ट होती है कलेजी का। ये प्रॉन्स की तरह बहुत ओवर कुक करेंगे तो रबर की तरह बन जाएगी, तो आपने बहुत जल्दी इसको करना होता है, जिस तरह स्टर फ्राई आप करते हैं इसी तरीके से हम इसको कुक करेंगे। और दावर भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बाबर भाईजान और खार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और दावर भाईजान कराची में होते हैं, इसलिए उनको मेरा ख़ास सलाम। 1.5 टीस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ, कलेजी के अंदर, ताकि इसकी जो हीट लोगों को नहीं पसंद तो वो इससे हट जाती है। एक अदद कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? शाहीन फतेहजंग से। शामीन फतेहजंग से। कैसी हैं शामीन? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी सब खैरियत। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहली दफ़ा मुझे शो आप देख, बहुत अच्छी लगती। जी मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच यार। फतेह जंग तो मैं जा चुकी हूँ, वहाँ पे मछली
कि डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, वहाँ पे मछली खाई है मैंने जाके फतेह जंग में। मुझे आपको कोई फरमाइश करनी थी। करें करें, क्या आप बताएं, क्या फरमाइश पिज्जा है? की फरमाइश। पिज्ज़ा की? जी शाहीन जी फ्रॉम फतेह जंग। ओके, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके लिए मैं पिज्ज़ा बना दूंगी, क्विक वाला। जी ठीक जी है ना? जी। ठीक है, बताएं। मुझे आपका नंबर भी चाहिए। मेरा नंबर? बात कर रही है जी कोई? जी कोई खास जी बात जी कर रही आपसे। है? नहीं अच्छा, नहीं, यूं ही आपसे गप लगानी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती गप हैं। लगानी है, ठीक है, मैं आपके जी साथ जी गप जरूर लगाऊंगी। आप मेरी जो टीम है उनसे मेरा नंबर ले सकती हैं, और कभी नहीं देंगे जेलियस लोग, नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। हाफिज साहब अपना नंबर ना दे देंगे? मेरे नंबर के कि अपना नंबर ना दे दी। हेलो, सॉरी, वो सो रही हैं, वो बाहर गई हुई हैं, कह सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैंने एक चीज़ आपको जो इंग्रेडिएंट है नहीं बताया, वो है जीरा। ज़ीरा जो है, साबुत ज़ीरा आपने हल्का सा ऊपर से इस तरह स्प्रिंकल कर देना है। आय हाय, जब इसकी खुशबू आती है ना, आहा हा हा। अच्छा, इसमें मैं शाहीन से बात करते फतेह जंग से कॉल करी थी, बहुत शुक्रिया। उसमें मैंने एक अदद लीमू डाला है, ये देख लें, और लीमू के जो छिलके हैं वो मैंने तोड़ के इसी में डाल दिए हैं, ये देख लें, ताकि इसकी बहुत होती है, एक हीक सी होती है, इसका एक अरोमा होता है, वो लोगों को पसंद नहीं। एक लीमू हमने निचोड़ के डाला और साथ में इसके छिलके भी शामिल कर दिए। ये देखें, ज़ीरा जो है वो एकदम से कड़कड़ा जाए जब, तो हमने और हल्की कर देनी है, बल्कि बंद कर देती हूँ, अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये हमने डालना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने कोई नमक कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट, एक अदद लीमू और उसका छिलका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकेंड, इसका हल है मेरे पास। इसका हल ये है कि आपने लेके ढक्कन लेके, ये कोई भी ढक्कन लेके आपने इसको कवर कर देना। बाकी भी मैं इसमें शामिल कर दूं, ये हमने लेके इसको कवर कर दें आप, और इसको अब आप चूल्हे की आग जो है वो ऑन कर लें, और इसको अब थोड़ा सा पकेगा। ये टमाटर जो है, इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, ताकि टमाटर का जो एक जायका है इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं टमाटरों में, बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी हम रहने देंगे एंड में डालने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ आपको, हरा धनिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह इसमें डालना है, वो मैं अभी काट लेती हूँ। क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने आपसे कहा अगर लाल मिर्च नहीं तो कुटी हुई लाल मिर्च जिनको पसंद है वो डाल सकते हैं। नमक मैंने एंड के लिए रख दिया, बिकॉज नमक हमने एंड में डालना है, पहले नहीं डालना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम मुगल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आपसे बात करती रहती हूँ मैम। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करती रहती हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने आपसे कहना था कि आपने पिज्जा नहीं बनाया। पिज़्ज़ा नहीं बनाया? मैं पिज़्ज़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाती हूँ, फ्राइडे वाले दिन बना। परसों मेरी बहन की सालगिरह है ना, तो आप उसे विश कर दें। क्या नाम है आपकी बहन का? नायाब मुगल। नायाब मुगल। ओके, मैं नायाब को उसने अभी, आपसे बात भी की थी। नायाब ने बात भी की थी, ठीक है, या मैं अगले हफ्ते ना। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सवाल है कोई? सवाल है, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका जवाब नोट कर लिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिन जिन ने जो फरमाइश की थी पिज़्ज़ा की, इंशाल्लाह अगले हफ्ते थर्सडे वाले दिन, यानी जुमेरात वाले दिन जो पहला दिन होता है मेरा, उस दिन मैं इंशाल्लाह बना दूंगी। आप लोग देख लेना एक दफ़ा, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले भी बनाया था, आई थिंक आप लोगों से मिस हो गया। इनसे बात करते हुए मैंने गोल, आपने लच्छेदार जो होते हैं प्याज, वो आप देख लें, वो मैंने काट लिए हैं। सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो के ग्लव्स नहीं पहने, मैंने नहीं पहनती वैसे मैं, लेकिन ये मेरे नेल्स भी अब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतराज़ ना करें तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि गिलॉफ्स पहन लूँ, गिलॉफ्स। तो कॉल करें जल्दी जल्दी। आपको ये दिखा दिया, ये देख लें, इनका कलर जो है, इसका तवा कलेजी का वो चेंज हो गया। अच्छा, ये देखें, ये है गोल लच्छेदार प्याज है, इसको आपने बारीक इस तरह करके टमाटरों के साथ ही ऐड कर देना है। इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी क्वार्टर टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च और हरी मिर्चें, और ये देख लें, ये लच्छेदार प्याज जो है ये डाल दिया इसमें।
हरा धनिया भी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड अभी कर रही हूँ, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रहने देंगे। ये देखें, थोड़ा सा हमने ये, और थोड़ा सा मैं रहने दूँगी फॉर गार्निशिंग। ये देख लें, तेज़ कर देंगे आंच अब इसको। अब इसकी वो छुड़छुड़ाहट सारी ख़त्म हो गई है, तो अब इसको ज़रा तेज़ करके आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है। अब ये बहुत जल्दी बनेगी और इसको इस प्लेटर में डालेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुकिंग का सेगमेंट बहुत पसंद करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए इजी रेसिपीज़ हों जो कि आप आराम से घर में बना सकें। तो आई होप रिहाना ने ये जो रेसिपी है ये देख लें। अब आपने इसको तेज़ कर देना है, आंच को तेज़ करके उसके बाद इसमें हम वाइट पेपर थोड़ी सी ऐड करेंगे, यानी सफ़ेद पेपर, सफ़ेद मिर्च जो है, जैसा ब्लैक पेपर होती है इसी तरह वाइट पेपर 40 टीस्पून इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। एंड दैट्स इट। इसको आपने तेज़ तेज़ भूनना है। अब वैसे तो कटा कट अगर होता है ना वो टक 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 करने वाला, उससे और ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देख लें, इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने, पर अच्छी तरह इसको भून लें। अब इसकी जो खुशबू आ रही है, वाह 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 वाह, क्या खुशबू है, वाह। अलहदा अलहदा कर लेंगे ना, ये देखें आपको पता लग जाएगा। मैं देखती हूँ एक एक निकाल के कि ये सही बनी है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। ओह अरे बहुत गर्म है। ओह ओह क्या जायका आया। अब आपने इस तरह लेके ऊपर नमक को आपने ऊपर से स्प्रिंकल यानी छिड़क देना है। अब आप डालेंगे नमक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह भूनते जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आपने भूनना है। ये मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ज़्यादा भूनेंगे वो रबरी उसका आ जाएगा, रबर टाइप का। ये लिया, थोड़ा सा कवर करेंगे तेज़ आंच करके 2 से 3 मिनट के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद हमारी जो तवा कीलेजी है वो तैयार हो जाएगी। और आपने ये जो प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, साथ में 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना आपने करना है ये, इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब। ढक्कन से ही मैं डाल रही हूँ, इससे जायका बहुत ही लुजीज आएगा, लुजीज। ये लिया आपने। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कलेजी कैसे पक गई है। ये आपने, इसको मैं इधर रखती हूँ और इसको मैं कट करती हूँ। ठहरें, किधर गई, वेयर इज़ द नाइफ। ये देखें, ये आपने लिया, कट किया। ये देखें, ये 2 मिनट और बनेगी ना तो ये बिल्कुल पक जाएगी। ये देखें, ये देखें, 2 मिनट और गलेगी, पकेगी तो ये पक जाएगी। ये आपने लिया। ये देखें, बकरे की कलेजी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ वो थोड़ा बेहतर होती है। इसमें अब मैं थोड़ा सा फौजी कुकिंग ऑयल, सुप्रीम कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सारा ऑयल जो है वो चूस लिया गया है। अब इसको हमने, ये देखें, ये लिया। अब आपने ये लेके मिक्सचर जो है ये इसके ऊपर डाल दिया ऐसे करके। ये देखें, ये शामिल कर दिया। और प्लीज़ जब भी डोंगे में पूरा हो तो ये लेके आपने ये पूरा कर दिया। और अब आपने इसको अच्छी तरह हिलाया नहीं अभी आपने सिर्फ इसको लेके कवर करना है फॉर ओनली 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये तैयार है। ये ना समझें कि आपने इसको पकाना है, दम पे रख देना है, तो बिल्कुल आप समझ लें रबर खा रहे होंगे। ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ। हैं ओके, ठीक है नाज़रीन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा से बता देती हूँ, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी सुप्रीम बनास्पति जो है इसकी बकेट्स अवेलेबल है। 2.5 kg की है, साथ में 5 kg की है। ये 3 लीटर की बॉटल है, साथ में 5 लीटर की बॉटल है प्लास्टिक की, और टिन कोलेस्ट्रॉल फ्री इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये जो टिन वाला है ये ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाका जाते हैं जहाँ पे ज़रा हालात डिफरेंट होते हैं, रहने सहने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ये वहाँ के लिए। और ये पीछे जो पाउचेस पड़े हुए हैं, ये जो फौजी सुप्रीम बनास्पति का 5 का पाउच है, ये फैमिलीज़ अगर दूर दराज रहते हैं तो स्टोर भी हो जाता है आसानी से। और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का भी पाउच है, तो ये पाउच वाला है, तो आपके पास चॉइस है।
सबसे अच्छी बात है इनकी जो ये 5 kg की बकेट है बनास्पति की, ये बड़ी फैमिलीज जो है उनके लिए बड़ी। ये देखें, 1 मिनट हो गया, ये देखें ये रेडी हो गई। इसको आपने थोड़ा सा हिलाया, आग तेज़ की। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं यास्मीन बोल रही हूँ रावलपिंडी से। सॉरी, कौन? यास्मीन। यास्मीन, कैसी हैं यास्मीन आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? आप ठीक बहुत ठाक, अच्छी हैं। खैरियत से। मैं रोज ही ट्राई करती हूँ, तो कभी मिल जाता है तभी ये लोग बंद कर देते हैं, पता नहीं ऑपरेटर। अच्छा, हाँ। भाग जाते थे? बंद कर देते। अच्छा तो अच्छा, आप ओके। ठीक है, बहुत अच्छे है, आप ड्रेस पहनती हो माशाल्लाह, बहुत अच्छी हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपका प्रोग्राम मैं रोजाना यास्मीन। देखती हूँ यार। सुबह के टाइम में इतना काम होता है, इधर उधर होता है, तो शाम रिपीट को सही देखती हूँ। अच्छा, देखती हैं, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया। रेहाना, तस्नीम, यास्मीन, यार इनसे सवाल पूछना था मैंने। सवाल नाज़रीन आज का है कि रकबे के लिहाज से कौन सा मुल्क जो है इस्लामिक मुल्क सबसे छोटा है। ये मैंने क्लीन कर लिया, अब हमने निकालनी है अपनी डिश, ताकि आपको दिखा दूं कि तवा चिकन जो है। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है। सॉन्ग भी सुनाते हैं नाज़रीन आपको। ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी लुक होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट और हैं तो कोई बात नहीं है। जब इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे, आपको सॉन्ग भी सुनाना है, वो सुनाने के बाद जब इंशाल्लाह वापसी होगी, इसको अब आपने क्या करना है, आंच को बंद कर देना है। ये बंद करके जो हीट है ना, तवा रहने दें। अब हीट नहीं नीचे है, तवा रहने दें। जैसे ही आप इसको डिश में निकालेंगे तो इसकी जो बाकी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। सो आपने आंच बंद कर दी है। अभी मैंने इसकी हीट को मैंने प्रिजर्व कर लिया है। अब जब हम गाने के बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको इधर ही मिलूंगी और आज आपको मैं डिश आउट करके बताऊंगी। और आई होप जो है हमारी प्यारी सी कॉलर जो जिन्होंने बड़े दिल से फरमाइश की थी तवा कलेजी की, वो देख रही। इस तरह के जो तवे हैं वो आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, एक लेके रख लें। इसमें चपली कबाब, चीज़ें मीज़ें ज़रा आप बना सकते हैं। फ्राइंग पैन में बड़ा मुश्किल होता है, वो भी एक लोकल जो ट्रेडिशनल डिश है वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अब चलते हैं, खूबसूरत सा सॉन्ग सुनना है हमने। किसका? आरिफ लोहार साहब का। और उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अब्दुल वहीद शेख साहब, जो कि चेयरमैन वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होंगे। तो चल के सॉन्ग सुने, ब्रेक पे जाएं, फिर वापस आए। नाज़रीन, खूबसूरत सॉन्ग आपने आरिफ लोहार साहब की आवाज़ में सुना। और आज की जो डिश है तवा कलेजी, वो रेडी है। रेहाना ने रावलपिंडी से कॉल करके फरमाइश की थी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फौजी सुप्रीम बनास्पति का एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का कि उन्होंने हमारे सेगमेंट को जो है स्पॉन्सर किया। और UHT ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन A और D से भरपूर है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से पे तैयार करता है, और आपको हर साइज़ में आपकी फैमिली के कन्वीनियंस के मुताबिक जो है अवेलेबल है मार्केट में। तो आज ही जाके ख़रीदें। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और चेयरमैन है वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज और चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और इनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एट एन अर्ली एज ऑफ 11 years as a young entrepreneur. He has so far established 17 companies under the umbrella of Waheed Group of Companies. So bravo, zabardast. He stepped into the cooking oil industry in 1988 and in 1993 established his own cooking oil and banaspati factory by the name of Waheed Hafiz Ghee Industries. Since stepping into the cooking oil and banaspati trade, he has launched over 71 brands in the local and international market over the last 25 years. He has served as a primary liaison for many government and private agencies, which include and is not limited to Chamber of Commerce, Federation, Associations, personnel and government agencies. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, सारी डिटेल्स बताएंगे कुकिंग ऑयल और बनास्पति के हवाले से, और ये भी प्रोडक्ट जो है ये भी इन्हीं की है। सो आपको मिलवाना चाहूँगी मैं बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, जनाब अब्दुल वहीद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वहीद साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अब मुझे मौका दिया कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं और पब्लिक से डिस्कस कर सकूं। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से आपने अपनी जो है वो कंपनीज जो है वो फॉर्म की, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने जो है ना इतना ज़्यादा वास्ट किया अपनी बिजनेस को खुद से।
अच्छा ये बताएं सर, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ये सेगमेंट जो है UHT ट्रीटेड और कोलेस्ट्रॉल से पाक, तो ये लोगों को थोड़ा सा आइडिया दें कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें UHT ट्रीटेड का क्या मतलब होगा, कि अगर लोग को पता लगे, एक आम इंसान को पता लगे तो। सिंपल तरीके से, टेक्निकली तो बहुत लेंथी हो जाएगा जी। इसके UHT यही है कि आपका हाई टेम्परेचर जो इसको फीड किया जाता है, जिससे हर किस्म के इसके अंदर जो नेगेटिव बैक्टीरिया या कुछ भी कह लें आप जी, वो सोप भी इसका, क्योंकि जब इसको निकाला जाता है तो इसके अंदर से सोप की शक्ल सोप बन जाता है, जैसे कपड़े झाग टाइप जो जी हाँ, ओके, तो वो भी निकल जाता है। अच्छा। वो इतना हाई टेम्परेचर 250 टेम्परेचर होता है इसका। आम रूटीन में जो आम फैक्ट्रीज हैं जिसमें VTF नहीं है उसमें टेम्परेचर कम होता है। और फिर दूसरा, इंसानी हाथ इसको कोई नहीं टच करता। ये अच्छा। फुली ऑटोमेटिक है, ये सारा कुछ जो बनता है फुली इसमें। ऑटोमेटिक है। मेरे पास वैसे मेरे वीडियो लाइव भी देखना चाहें फैक्ट्री तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं इंशाल्लाह जरूर, बल्कि किसी दिन लाइव visit- इस वक्त भी मेरे टेलीफोन पे भी मौजूद है। अच्छा जबरदस्त है। तो वो इसलिए इसमें ये मतलब अभी ये दुनिया के जदीद जो फैक्ट्रीज हैं घी इंडस्ट्री की, ऑयल इंडस्ट्रीज की, ये उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वही साहब, आपके ही कुकिंग ऑयल में आज UHT ट्रीटेड विटामिन A और D से भरपूर जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में आज तवा कलेजी बनी है। तो एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने जो है इसको फरमाइश की थी, आपको भी मैं अभी चखाती हूँ नाज़रीन, बन चुकी है हीट, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इसे प्लेटर में डाल रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि इसका मज़ा जो है वो कितना है। ये देख लें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अब मैं इसको जब तक सर्व करती हूँ और आपके लिए भी लेके आती हूँ, 11 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया है, ये ज़रूर बताएं इतनी कम उम्र में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दी। वो इस तरह था कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और काफ़ी अर्सा पहले बीमार रहे और घर में बड़ा भी मैं ही था। अच्छा अच्छा, ये इसी पिंडी का वाक़या है। मैं पिंडी बाय बर्थ पिंडी की। ओके। तो फिर उस वक्त हमने स्टार्ट लिया चाय के, टी मर्जीना चाय। अच्छा इफ़ यू रिमेंबर, यू आर आल्सो इन पिंडी। सर, मुझे अभी कुछ 7-8 साल हुए आए हुए। नहीं, पहले भी थी आप? नहीं नहीं, मैं आती जाती रहती थी कि मैं रिश्तेदार थे, छुट्टियों पे आती थी। जी हाँ। मर्जीना चाय। जी हाँ। अच्छा ओके। तो वो मेरा स्टार्ट वहाँ से था। अच्छा पिंडी राजा बाजार जिसकी हिस्ट्री है जी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उसके बाद आपने कैसे ऑयल ये इंडस्ट्री 88 में घी में चले गए हम। 88 में? 88। तो ये कैसे आपने खुद से ख्याल आया कि अब चाय के बाद मैंने ये करना है? असल में जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त एक दफ़ा घी की बहुत शॉर्टेज थी जी। और उस वक्त वो उसमें मिलता था कार्ड्स पे, वो जो राशन कार्ड। राशन कार्ड्स, ओके ओके ठीक। तो उस वक्त से शौक था, लेकिन उस वक्त शायद ना हिम्मत थी ना पैसे थे, दोनों चीज़ें नहीं थी। तो फिर ऐसे वक्त के साथ जब चेंजिंग का टाइम आया तो वो चेंजिंग सिर्फ मुझे घी नज़र आया और कुछ नज़र नहीं आया। तो आपने फिर स्टार्ट कैसे, मतलब आइडिया कैसे आया? फिर आपने कोई फैक्ट्री में किस तरह मैनेज किया? नहीं, फिर तो फैक्ट्री बनाई ना। फिर आपने बनाई? फिर हमने एज इंजीनियर हायर किए, सारा जो एक सिस्टम होता है उसके तहत ये वहीद हफीज जो है वो लगाई। अच्छा कतार जबरदस्त। में। तो अब आपके बेसिकली कितने प्रोडक्ट्स होंगे? अब तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी है। हम जैसे आप बिस्किट मार्जिन खाते हैं, जी जी। बिस्किट में जो क्रीम होता है वो भी हम बनाते हैं। अच्छा, वो जो डिफरेंट फ्लेवर के क्रीम्स होते हैं? डिफरेंट फ्लेवर की होती हैं। ओके। टी वाइटनर भी हम बनाते हैं। जितना भी आप दूध पीती हैं, जी। मिल्क पैक वगैरह, ये भी इनको भी टी वाइटनर हम ही देते हैं। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो आपका तो बड़ा वास्ट अब बिजनेस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पाकिस्तान में पिछले 10 साल से हमें टॉप का अवार्ड भी मिल रहा है इसी चीज़ का, टॉप इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल। अच्छा जबरदस्त। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप टैक्स पेयर भी में भी शामिल है हम। माशाल्लाह। तो वो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया। तो बेसिकली आप में इनबॉर्न क्वालिटीज थी बिजनेसमैन बनने की, क्योंकि देखिए कुछ लोग कर किसी पढ़ के भी नहीं बन सकते, और आप जो है आपने। नहीं, मैं वाकई नहीं पढ़ भी नहीं सका क्योंकि मैं 7th क्लास में था जब मैंने फादर की मेरे की डेथ हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहन भाइयों को सबको एजुकेशन से कंप्लीट किया है। माशाल्लाह। बहुत आपकी तो स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है। जितने लोग देख रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए आपके पास एक फ्लेयर होना चाहिए, और कुछ लोग पढ़ के भी और एक्सपेरिमेंट करके एक अंदर फ्लेयर होना चाहिए बिजनेस करने ये कुदरत का निज़ाम है जी। इसमें मैं और
मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह मियाँ सबसे पहले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जो हाथ था मेरी माँ का था, जिसने मुझे 11 साल के बच्चे को 31 साल का बच्चा बना दिया था। हाय, जबरदस्त सर, जबरदस्त। आप की बातें सुन के जितने लोग हैं वो इंस्पायर होंगे कि कभी भी इंसान के पास एक अपना जहन हो, इंटेलिजेंस हो, तो आप कुछ कर सकते हैं। वैसे भी मुझे तकरीबन पिंडी क्या पाकिस्तान में, मैं क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का नॉर्थ जोन का चीफ भी रहा हूँ ओके, और इलेक्शन भी लड़ा और पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड वोट लिया हुआ मैंने। जबरदस्त सर, जबरदस्त। माशाल्लाह, मुबारक हो। और नाज़रीन, हमारी जो तवा कलेजी रेडी है, इसको गार्निश करना है आपने हरी मिर्चों से, हल्की हल्की आपने स्प्रिंकल कर दी इधर, और साथ में ये देख लें ये हरा धनिया आपने डाल दिया, और ये हमारी आज की डिश जो है रेडी है। ज़रूर इसको चपाती के साथ या रोटी, पतीली रोटी के साथ खाएं, या अदरवाइज़ इस तरीके से भी खा लें। तो ये तारा तवा कलेजी रेडी है नाज़रीन। थैंक यू फौजी सुप्रीम बनास्पति और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का वंस अगेन। और रिहाना, आई होप आप देख रही हैं। अगर आपसे रेसिपी मिस होगी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तो आप दोबारा से इस रेसिपी को रिपीट में देख सकते हैं। एक मैं सर ट्राई कर लूँ, आपको ट्राई कर, मुझे मैं बड़े शौक से खाता हूँ रेसिपी। मार्जिन परफेक्ट बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप चलते हैं। अब सर ज़रा बताएं आपके और जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये तो है ही, लेकिन और प्रोडक्ट्स में आपने कहा कि आप टी वाइटनर, हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप सप्लाई भी करते हैं। सो ये मुझे बताएं कि ये जो सिलसिला है ये आगे और आपने सोचा है कुछ? जी, अभी इसके बाद पाकिस्तान में कोको बटर सब्स्टिट्यूट नहीं बन रहा, इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट मंथ क्या सर? सॉरी, कोको बटर सब्स्टिट्यूट, जैसे अब जैसे बटर लेते हैं मार्केट कोको से, बटर, हाँ अच्छा अच्छा, और बाकी भी ये बिस्किट में और भी बेकरी आइटम्स में ओके, ये सारा यही यूज़ होता है। और इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। सही, ये जो अभी ऑयल की ज़ाहिर है हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है, हर चीज़ जो इंपोर्ट हो रही है या जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आपके ख्याल में जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं वो थोड़ी आगे जाके कम होने का है जी? इम्कान? ये इस तरह है, मैं पहले मेरा ख्याल आज से 2 महीने पहले गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब ने भी मुझे मिलाया था, हमाद अजहर साहब से भी, तो मैंने उनको भी यही कहा था कि आप थोड़ा सा इस वक्त अगर कर सकें तो थोड़ा कंपलसेट करें, ताकि एक जो पाउच है वो अंदाजन आई थिंक था 180 या 175, 240-50 का है। तो ये आपने इसलिए प्राइसेस बढ़ी कि जो इंपोर्ट कुछ कर सोयाबीन या उसकी वजह से कि प्राइस जी इस तरह है कि इंटरनेशनली मलेशिया और इंडोनेशिया से ये घी का ऑयल जो है वो वहाँ से आता है, और जो ये सोयाबीन और कनोला है ये मोस्टली ज़्यादातर जो आता है ये अमेरिका और कनाडा और इस तरह दूसरे ममालिक से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। ठीक है। तो इंटरनेशनली इसके जो रेट है कोविड की वजह से वो, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्शन नहीं हुई, तो उसका जो है वो असर अब आ रहा है। लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अप्रैल मार्च के तक इंशाल्लाह वापस होना चाहिए, लेकिन अभी तक इन बिटवीन है। तो नाज़रीन, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे साथ अब्दुल वहीद शेख साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज, साथ साथ चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। हम सब बड़े खुश हैं कि आज ये तशरीफ़ लाए हैं, और ऑयल और घी के हवाले से आज जो है बातचीत हो रही है और मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। लेकिन सर एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है हम सब के लिए। अब्दुल वहीद शेख साहब हैं, चेयरमैन वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड चेयरमैन हैं पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और अभी ब्रेक में मेरी इनसे जो बात हुई है कि मुझे याद है कराची में एक पंप होता था काला पुल के बाद राइट साइड पे, और वहाँ पे CNG लिखा होता था, और हम आते जाते गुजर के देख कहते थे यार ये कौन सा पंप खुल रहा है, तो तब वो बंद था। तो इन्होंने कहा है कि CNG जो है पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो वो कैसे एक इत्तेफाक हुआ? वो इस तरह है कि मेरा तो क्योंकि घी का ही था जी, तो मेरे एक दोस्त थे, तो वो मेरे पास आए कि यार ये CNG करना है, तो आप हमारे साथ मिल जाएं। तो फिर हम आपस में मिल गए। तो उसके बाद पिंडी में कंडान के नाम से ये CNG स्टेशन शुरू किया पहला।
ये वहाँ पे है, सदर सिक्स रोड रोड अच्छा पिंडी, पिंडी 6 रोड। पिंडी 6 और फिर इसके बाद हमने पेशावर भी लगाए, फिर और भी पिंडी में काफ़ी लगाए, लाहौर में भी लगाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सारे बाई लॉज भी उसके हमने खुद ही बनाए थे बैठ के। और सोचे 1992 की की बात बात कर, है। आई ऑनेस्टली वो जो पेट्रोल पंप होता था ना, हम जाते आते कि ये, और जब वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हुई ना, हमने कहा कि यार ये कौन सी चीज़ भरवा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भी अभी आई थिंक वो काफ़ी बंद सा पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो क्योंकि गैस नहीं मिलती अब वो कॉस्ट भी इतनी हो गई, अब सुकड़ते एक ही रह गया, गैस भी खत्म हो गई। जी हाँ। तो अब सीएनजी का कुछ है चांसेस के नॉर्मलाइज हो? देखें, जब तक गैस नहीं होगी नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। एलएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एलएनजी से वो ताकत नहीं बनती उसकी, हाँ। क्योंकि उसका देखना होता है कि इसका फ्लेम जो है वो क्या है। अच्छा ये मुझे बताएं भाई साहब, ये जब ये सीएनजी कुछ अगर अच्छी क्वालिटी की ना हो तो गाड़ी के इंजन को भी फर्क पड़ता है? इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो प्रेशर से चल रहा है। हाँ, लेकिन गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती स्पीड नहीं पकड़ सकती। एक सिग्नेस जो है किसी ने उसमें सीएनजी लगाई हुई थी, तो हम लोग लाहौर में एक शूटिंग पे जा रहे थे, तो वो मैंने क्या सुने ये तेज नहीं चलती तो क्रिंग क्रोंग तो पीछे सिलेंडर पड़ा हुआ। मैंने कहा वो जिन्होंने सिग्नेस बनाई है वो सोच बेचारे वो हो जाएंगे कि सीएनजी पे चला रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सीएनजी की चलो बात चल निकली, तो हम लोग गए 93 या 95 में जी इटली, तो हमें आई वाज शॉक्ड कि 1940 में इस पे शिप जहाज चलाया हुआ है रशिया ने। अच्छा, ओ माय गॉड, 1940 40 में। ओह, तो वो लैंडी रेंजो एक कंपनी है, उसकी ऑनर थी, उससे हमें जब वो पूरी अपनी वो दिखाई तो उसमें उसने इस बात का जिक्र किया, तो हमारे लिए तो वो बिग न्यूज। अच्छा जो किट लैंडी रेंजो की लगती थी वो सबसे हाई क्वालिटी की थी? क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी थी, लेकिन हर दुकान पे लिखा होता था हो जाती है खास लैंडी रेंजो की जो किट है वो लगवाएं। जी हाँ, वो एक पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिसिटी 19-20 का फर्क टेक्नोलॉजी में कई दफा आ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसी थी। तो वही साहब इतने सारे काम आपने किए, सीएनजी इंट्रोड्यूस कराई, वनस्पति जो है उसमें आप चाय में मैं बहुत माशाल्लाह, चाय में मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। इवन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि उस वक्त लिप्टन से ज़्यादा सेल थी हमारी, माशा। और अब आपके कोई ब्रांड है? नहीं, चाय के नहीं, अब सिर्फ घी पे ही हमने घी पे तवज्जो दी। अब हम शायद हाई राइज बिल्डिंग यानी हाउसिंग कॉलोनी भी बनाई। अच्छा, वो कौन से नाम से? मर्जीना टाउन के नाम से। अच्छा, मर्जीना टाउन, ओके। तो वो अभी फंक्शनल है कि अभी? नहीं, वो तो हमने तो फिर लैंड बेच के एक साइड पे हो गया, एक साइड पे, ओके। क्योंकि इसमें गड़बड़ बहुत है जमीनों के काम में। हाँ, तो मैं क्योंकि एक फैमिली से ताल्लुक बिलोंग करता हूँ जो इस्लामाबाद पिंडी में ही बाय बर्थ हैं हम, और हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हम पे उंगली उठाए। अच्छा, आपकी जो मदर टंग है वो कौन सी? उर्दू? पंजाबी। पंजाबी है बाय बर्थ मैं बता रहा हूँ पिंडी के। अच्छा, पिंडी की। तो आप वो जरा उस तरफ तो नहीं जिस तरफ शेख रशीद साहब रहते हैं? पहले उस तरफ ही रहते थे। अच्छा, पहले उस तरफ। अब मैं इस्लामाबाद में हूँ। पहले तो हमारा मोहल्ला अब बड़ा ही मशहूर है, जो ये लोग निहारी खाने जाते हैं, करतारपुरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो करतारपुरा है वो बेसिकली वही जगह है हमारी, और वो घर मैंने रखा हुआ है। कभी आपको अंदरून सिटी जाना पड़े तो वो घर मौजूद है। अंदरून शहर लाहौर का, रावलपिंडी का, वो अपनी एक जुबान खुद जी हाँ, बोलता वो है। मौजूद है। बिल्कुल। वो हमारी तो एक फैमिली थी ना कि 10 घर थे, सारे हमारे अपने थे। एक मस्जिद है उस गली में और सिर्फ हमारे घर है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब एक कॉलर हैं, आपकी जगह से कॉल ले लूं? प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नुसरत फ्रॉम इस्लामाबाद। जी नुसरत, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैंने तो पता करना था, मैं वैसे तो डालडा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे तो मैं फिर कोई और यूज कर सकती हूँ, या यही चलता रहेगा, ये अच्छा है हमारे लिए, या ये हमारी कंपनी पाकिस्तानी जो कंपनी हो उसमें से कोई हमें अच्छा जो भी वो बता सकते हैं आप? अच्छा, वो कह रही हैं डालडा ऑयल यूज़ करती हैं आप। नुसरत, जो फौजी बनास्पति सुप्रीम बनास्पति यहाँ पर कुकिंग ऑयल है, ये वाला भी ट्राई करें। एक पे नहीं होना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना ये इंशाल्लाह आपको मैं क्योंकि किसी को चैलेंज मैं इस तरह कर नहीं सकता, लेकिन आपको
खुश होंगी कि हमने कोई चीज़ इस्तेमाल की। सर वैसे मैं पिछले 3 वीक से कुकिंग सेगमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कुकिंग भी वैसे भी शौक है। definitely। तो सबसे बड़ी बात है ऑयल की होती है, उसमें हीक ना आए। वो तो फिर तो ऑयल ही नहीं है। ऑयल ही नहीं कि मतलब खाने की जो खुशबू है उसको ओवर पावर कर ये जाए। जो मैंने आपको कहा ना, इसकी जो 250 टेम्परेचर पे 250 हाई प्रेशर पंप से चलाता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये एमएस पे नहीं बनता। MS मीनिंग? एमएस मीन जो टैंक्स हैं, टैंक्स है, ओके। उसमें एमएस में नहीं बनता ये। अच्छा। ये एसएस के टैंक्स पे बनता है। अच्छा अच्छा। 316 एसएस टैंक। तो ये टेक्निकली बहुत, इससे ऊपर अभी तक टेक्नोलॉजी कोई नहीं है पाकिस्तान नहीं, दुनिया में। इसी वजह से। और ये जो फौजी सुप्रीम बनास्पति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये वाइट कलर में ज्यादा है, येलो नहीं है। येलो नहीं होगा। और वाइट जो घी होता है नाज़रीन, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, बाज़-औक़ात इसमें ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप रैप सीड लेंगी तो वो येलो रहेगा। सही। लेकिन हमारी माएँ बड़ी बुरी हैं, जब आपको याद हो हाँ। या आपके बड़ों को पता जी, होगा, बिल्कुल। तो वो घर में ही हम रैप सीड ऑयल ही होता था उस वक्त सिर्फ, बिल्कुल। या सरसों या बनोला, वो उसी को घर में बनाया, उसका साबुन बनाया कपड़े धोने के लिए, और उसको काट काट के उसमें से, तो ये वही है। अब ये चला गया मशीनों पे। अब ये चला गया आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। वरना अदरवाइज ये वही मटेरियल तो वही है। बिल्कुल। अच्छा, नाज़रीन को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और मुझे भी है कि आप चेयरमैन है वनस्पति एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें आपके अंडर कौन कौन से ऑयल और वनस्पति सारे 137 फैक्ट्रीज है इस वक्त वर्किंग पाकिस्तान में। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ही हमारे मेंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगों में मकबूलियत के हवाले से टॉप 3 अगर आप बताना चाहें, या अगर नहीं भी बताना चाहें, वो गैर मुनासिब होता है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस तरह ये आपने इंट्रोड्यूस की, इसकी पैकेजिंग भी है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की, तो पैकेजिंग आपकी बड़ी वैरायटी है उसमें। जी हाँ। टिन भी है, बकेट भी है, जी हाँ, बॉटल भी है, और पाउच भी है। पाउच भी है। और जो कंपनीज है उसमें 2 या 3 ऑप्शन या 2 होते हैं ऑप्शन। ये उनकी अपनी वो है कि वो क्या करना आपने ये क्यों रखा कि इतनी ऑप्शंस रखी? नहीं, हमारे माशाल्लाह हमारी कराची से लेके पेशावर तक जी, इवन बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर तक जी ये हम भिजवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे हर किस्म का कस्टमर है। ये बात हमने सबसे ज्यादा तवज्जो दी हुई है जो अपने प्रॉफिट को उस तरह नहीं रखा। हाँ, उसकी वजह से 2 बेनिफिट है ना, हमारी इतनी पब्लिसिटी हम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी करेंगे उतना खर्चा भी होगा और वो प्रोडक्ट पे पड़ेगा। फिर आपको प्रोडक्ट को वो करना पड़ेगा। ओके। क्वालिटी आप पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी ए क्लास प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा। नहीं सर, वो पैकेजिंग से पता लग जाता है। आपकी जो प्लास्टिक बोतल की क्वालिटी है वो ये नहीं कि पकड़े तो वो दब जाती है, हार्ड अच्छी क्वालिटी जो होती है। और इसकी टेस्ट, और ये मैं इसलिए बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ आपको उसके स्टैंडर्ड के ISO सर्टिफाइड है, हम हलाल सर्टिफाइड हैं। बिल्कुल। हम हर वो सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया में राजुल है इस वक्त। और ये आप इंटरनेशनली भी भिजवाएंगे तो हर शॉप भिजवा पे भी रहे हैं हम भिजवा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। दुबई भी भिजवा रहे हैं, ओके ये अफगानिस्तान भी जा रहा है, ओके, जबरदस्त। और अभी और रास्ते जब खुल जाएंगे, ये रास्ते खुलेंगे तो वहाँ पे भी जाएगा। पहले भी गया है कई दफ़ा। जबरदस्त। और मुझे बड़ी और मैं 94 से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, पहला एक्सपोर्टर हूँ पाकिस्तान का घी का। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। कंग्रेचुलेशन नाज़रीन, आज आपको पता लग गया होगा। जनरली शोज़ में कभी ऐसा नहीं होता कि जो चेयरमैन है वनस्पति कॉरपोरेशन के मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, वो उनसे आपकी मुलाकात हो। एक कॉलर भी है सर, एक कॉलर प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी राना नदीम है जी मेरा नाम। जी राना साहब। मैं जी अब्दुल वहीद साहब को जी मैं बड़ी अरसे से जानता हूँ, इनके एसोसिएशन से भी थोड़ी देर मेरा ताल्लुक रहा है जी। माशाल्लाह इंतहाई बैलेंस शख्सियत है, इंतहाई माशाल्लाह। आप बात करें, अब बात करें। तो मैडम मैं कुछ इनके बारे में मैं भी थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये 3-4 मरतबा एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं और काफी लोगों को माशाल्लाह ये जिस तरह करते हैं, लोगों की जो है फलाह के लिए काम करना और
जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी इनके अपने इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इनके साथ अटैच्ड हैं, उनको माशाल्लाह इन्होंने इतना है कि मैं ये शायद खुद नहीं बताएंगे, यकीनन माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, तो बहुत ज्यादा ये जो है लोगों को जो है माशाल्लाह कॉम्पनसेट करते हैं बहुत सारी चीजों में, उनकी फलाह के लिए बहुत सारे रिफाई मामलात में इनका बहुत Social work भी अच्छा करते नाम है, हैं। बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि जितने एम्प्लॉयमेंट इनके जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं बहुत बड़ी तादाद है। जो इनका ब्रांड है माशाल्लाह वो मैंने खुद यूज करता हूँ, वो आउट क्लास ब्रांड है। बस वो जरा शायद मुनासिब नहीं होगा इस तरह जिक्र करना, लेकिन फौजी ब्रांड आप खुद भी इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा ब्रांड है सर। मैं कर रही हूँ पिछले 3 हफ्ते से, मुझे तो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं बना के बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, और लगता ही नहीं कि आपने ना कोई ऑयल उस तरह का होता है ना, कभी हार्ड होता है या हैवी होता है। तो अच्छा, ये आपके रफाई कामों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, सोशल वर्क भी साथ करते हैं, यानी सक्सेसफुल होने के साथ साथ आपने जो दुनिया का लोगों का भला है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, उसमें जो मेरी अपनी हिस्ट्री है ना इससे, क्योंकि मैं माइनस से स्टार्ट हुआ था जी। उस वक़्त मेरे ताया चचा, जब मैं 72-73 की बात करूँ, तो वो करोड़पति थे और मैं चाय की पत्ती भी नहीं था। हिस्ट्री मेरी ओपन है पिंडी में, आप किसी से मेरा नाम लें, मैं कुछ छुपा हुआ नहीं हूँ। तो जब मैंने वो वक़्त देखा हुआ, तो फिर जब मुझे अल्लाह ने नवाजा, तो मैंने सबसे पहले लंगर स्टार्ट किया, जो आज भी चल रहा है माशाल्लाह। सबसे पहले मैंने बरीमाम से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरा एक होटल है इधर G9 में, लारेबिन के नाम से। अच्छा, लारेबिन, अच्छा 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 अच्छा। अभी आप वहाँ पे जब भी जाएं 12 बजे के बाद वहाँ लंगर मिलेगा, रात को भी मिलेगा। इसी तरह I8 में था मेरा मैरिज हॉल लारेब सेंटर में, तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह मिलेगा। तो एक मैंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है छोटा सा, एक क्लिनिक भी बनाया हुआ है I8 में। तो सर I8 तो करीब है, जब भी आप तशरीफ, जबरदस्त है माशाल्लाह। हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है ये छत्तर के पास, ये छत्तर कहता हूँ, ये जो मरी की पुरानी रोड के ऊपर वो जो पानी वाली छत्तर ही है, छत्तर के बिल्कुल साथ। अच्छा, हॉस्पिटल है, क्योंकि उस एरिया में पूरे मरी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। खुदा न खास्ता हमारी माए बहनें इमरजेंसी बच्चा मतलब वो हो जाता है, जचगी वाला किस्सा, तो वो भी हमने 24 आवर वहाँ पे इमरजेंसी में 24 आवर वहाँ पे डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं 2 माशाल्लाह सर, और लंगर भी है वहाँ पे। सर ये जो है ना, ये लोगों को मैं कहती हूँ प्लीज़ खाने पे जो है ना कंजूसी ना किया करें। आप देंगे ना तो आप देखिए अल्लाह ताला कितनी बरकत डालते हैं। सर सॉरी, आपको मैं कथा कलामी की माफ़ी, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। चेयरमैन वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और जैसा कि इन्होंने शुरू में कहा कि इनकी जो लेटेस्ट हाई क्लास जो फैक्ट्री है पोर्ट कासिम कराची में, वो इतनी लेटेस्ट है कि उसमें कभी कोई हाथ इस्तेमाल होता ही नहीं, सारा कुछ मशीनें करती हैं। तो जहाँ पे हाइजीन की बात आती है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की बात आती है, तो वर्ल्ड की टॉप फैक्ट्रीज में उसका शुमार होता है। 800 टन डेली की प्रोडक्शन है उसकी। कितनी? 800 टन 800 टन डेली की प्रोडक्शन। नाज़रीन, इतना हम तेल और बनास्पति खा लेते हैं। अच्छा, आपने अभी एक और बात का जिक्र किया था कि आपने वो भी स्टार्ट किया, वो भी ज़रूर बताएं। इसका कोको बटर की बात की? कोको नहीं, अभी आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था, कुछ और आपने लगाया है। नहीं सॉरी, रफाई कामों पे हम लोग बात करते हैं। एक आपने लंगर जो है आपका रावलपिंडी में भी है, बरी इमाम में, छत्तर में आपने हॉस्पिटल बनाया। मुफ्ती सईद साहब उसके इंचार्ज हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो रफाई काम है, देखिए मैं समझती हूँ कि हम लोग इसीलिए हमारा जो मज़हब है वो हमें कहता है कि जितना आपको मिलता है उतना हाथ खोल के दो, डबल ट्रिपल मिलेगा आपको। तो इससे ये रफाई कामों में आपको दिली सुकून मिलता है जब आप देखते हैं किसी को खाना खाते हुए। मुझे तो बड़ा मिलता है। मैं इसका जवाब देता हूँ जी। एक तो मुझे अपना वक्त याद रहता है, हाँ, कि हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं कि हम शुक्र अल्लाह का किसी के आगे अल्लाह ने हाथ नहीं फैलवाया, अदरवाइज महीना महीना हमने भी चटनी के साथ रोटी खाई थी। तो फिर वो चीज़ें जब जेहन में रहती हैं, सही, तो जब आप 50 60
गुजरे होते हैं तो आपको ज़्यादा दूसरे के दुख का एहसास होता है। और आपको पता होता है कि उस वक्त आपकी क्या एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो ये मैं सोचता भी नहीं था कि मैं काम करूं या ना करूं, एक ही सोच होती थी, बहन भाइयों को खाना कैसे खिलाना है। तो अल्लाह ताला ने गैब से मेरी मदद की। देखिए सर, आज तक दुनिया में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हमने वही से कुछ लेना है या वही ने हमारा हक खा लिया। आई होप नाज़रीन आज की जो मुलाकात है इनके साथ, वहीद साहब के साथ, वो आपको याद रहेगी। और आप में से जो कंजूस लोग और जो हर वक्त जो है दूसरे का नवाला भी छीनते हैं, तो ये याद रखें, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी का खाना उससे छीनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। मैं तो एक सिंपल इसका जवाब, जब आप मेरी तरफ देखेंगी ना जी कि जी वहीद के पास 100 रुपया मैंने लेना है, जी, तो आप अपने 100 गुमा देंगी, खुद ही क्योंकि चला आपकी जाएगा। एनर्जी मेरी तरफ रहेगी ना। आप हाँ। अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। सही कह रहे हैं। जब आपकी एनर्जी नेगेटिव की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव देखेंगी कैसे? देखेंगे तो आप तो अपना काम भूल जाएंगी, सही आप तो सिर्फ मुझे देखना चाहेंगी, बिल्कुल इसको सही कैसे बंद करूं। तो वो आप अपना लॉस कर रहे होते हैं। वो ये नाज़रीन बड़ी असर गहरी ना बातें सोचें आप, जो अभी वही सा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी कामयाबी का क्या फंडा है, कामयाबी की क्या वो ट्रिक है, तो इसमें है कोई सदाकत इस बात में? मैं वही बात कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले की। देखिए, सबसे पहले अल्लाह के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरी माँ की ये मेरा साथ था। मैंने पहले लफ्ज़ यही था, क्योंकि वो उसने मुझे 11 साल से 31 साल का बना दिया, बिल्कुल हौसले के लिहाज से और बात करने के, और पीछे तो वही थी। तो दूसरे नंबर पे जब आप किसी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे ना, आप अपनी तरफ तवज्जो देंगे, आप अपने रब से अपने लिए मांगेंगे, किसी की बुराई नहीं मांगेंगे, तो कुछ नहीं होता। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मैंने मिशी का, मैं सोच लूँ कि मैंने मिशी का 100 रुपया या उसका हक की तरफ नहीं देखना, तो मेरी ख्याल नहीं है दुनिया में नियत के बगैर रब्बुल इज़्ज़त किसी को कुछ नहीं देता। अच्छा सर, इस पे आपका कितना वो है, सॉलम फेथ है कि हर चीज़ का दारोमदार नियत पे होता है? ये तो मैं मिसाल बैठा हूँ आपके सामने, देख लें नाज़रीन, देख सुन लें। हम लोग जब भी ज़रा फिलोसॉफिकल बातें करते हैं या उस तरह की, तो जितने देखने वाले हैं, जो लड़के लड़कियां, हर कोई चाहता है शॉर्टकट में उसके पास गाड़ी भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, सब ऐसा कुछ है? सब कुछ आ जाएगा। हाँ, नियत सही रख ले और किसी का खाने का ना सोचे, अपनी मेहनत की तरफ तवज्जो दे ना, अपने काम की तरफ तवज्जो। अब आप अपने काम पे तवज्जो दे रही है ना, जी। आज आप अपने ये अभी कलेजी खाएंगे, फिर आपको उसका रिजल्ट भी देंगे, लेकिन अगर अच्छी होगी तो क्लियर कहूँगा। क्योंकि जब आपने ये, मैंने एक टीवी प्रोग्राम पे, ATV पे, उन्होंने मुझे पूछा, चावल की बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये आधा किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क है। सही। इधर चावल बनता है, उसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती, उधर चावल वहीं पैदा होता है, उसमें खुशबू नहीं होती। उसकी जवाब मैंने उसको ये दिया था कि अल्लाह ताला जब हमारा किसान है ना, वो सुबह उठ के कहता है बिस्मिल्लाह, हल चलाता है, बिल्कुल ट्रैक्टर चलाए, हल चलाए, कुछ भी चलाए, तो साथ ही कई मेरे जैसे गुनाहगार दुरूशी भी पढ़ लेते हैं। तो जब वो दुरूशी पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, तो खुशबू तो अल्लाह ने पैदा करनी है। ये बात है, तो बेशक। इसी तरह जब मेरी नीयत अल्लाह के आगे सही होगी, तो कैसे मुमकिन है, उसने वादा जो किया है, तू 1 रुपया दे, मैं 70 रुपये दूंगा, ये बात है। तो फिर माशाअल्लाह, कैसे जबरदस्त। आप सोच सकते हैं। नाज़रीन, दूसरों को दिया करें, किसी को पैसे दे दिया करें। बहुत मैंने आजकल, जो मांगे कोविड उसको दे दो, चाहे उसकी जो भी नियत है। ये मेरी वादा सिर्फ भी बोलती कोशिश हैं। करो। ज़कात एक ऐसी चीज, सदका दो जिसको मर्जी, ज़कात एक ऐसी चीज है जिसको देखभाल के देना है, वरना वो क़यामत वाले दिन आपके यहाँ रस्सी पकड़ जाएगी। अच्छा ये बताएं सर, एक कॉल ले लूँ सर इसके बाद में। सॉरी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या कहते हैं, कैसे हैं, कौन बोल रहे हैं जी? जी शबीर कुरैशी बात कर रहा हूँ मैं। शबीर बेली? शबीर कुरैशी बात कर रहा हूँ। जी जी शबीर साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। थोड़ा सा हमसे। तो आज मुझे बड़ा मजा आया है इनकी बात सुन के, दिल बड़ा खुश हुआ। जी जी आप बात कर सकते हैं, वहीद साहब सुन रहे हैं आपको। क्यों माशाल्लाह, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ, मगर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इनको, तो इनकी बातें सुन के बड़ा दिल खुश हुआ है।
तो ऐसे लोगों की तो वैसे जरूरत है, और ऐसे लोगों से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो मैं कहता हूँ बहुत दिल खुश हुआ है मेरा देख के ना, तो इनकी कामयाबी, नहीं तो मैं चैनल चेंज करता रहता हूँ। मैं जब से आपका स्टार्ट हुआ चैनल मैं चेक कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बड़ा दिल खुश हो रहा है। ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं दिल से बात कर रहे हैं जी और बिल्कुल। मैं महसूस कर रहा हूँ वाकई ऐसे लोग होने चाहिए। तो इंशाल्लाह देखेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। आमीन। बस मेहरबानी, यही बात करनी थी। थैंक यू। अच्छे आदमी नजर आए हैं मुझे, बहुत अच्छे आदमी नजर आए। थैंक यू शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बनावटी होते हैं उनका फौरन पता लग जाता है। वही साहब एक वापस आते हैं, कहाँ से मैंने इंटरप्ट किया था भूल ही गई मैं, कहाँ से किया था इंटरप्ट, कुछ बता रहे थे। हैं सदका, सदका, हाँ, सदका आपने कहा और गले पे ज़कात, ज़कात की बात है। ज़कात, हाँ ज़कात, सदका तो आपने देना है। ठीक है। ये तो अल्लाह ताला ने, जब आप, हमने सुना है मुफ्तियों से भी और हजरात से भी कि जब आप अगले जहाँ जाएंगे ना आप, तो आप कहेंगे अल्लाह मियाँ एक दिन दे दे मैं सदका दे आऊँ। तो वो है सदका। वो आपने 1 रुपया दे, आप अपनी ताकत के हिसाब से 100 रुपया दें, ठीक या 10 करोड़ रुपया दें, ठीक, वो जितना देंगी वो आपकी बलाएं टालेगा। ज़कात का जो है जी। उसका बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ये क्योंकि अल्लाह के पैसे हैं, तो इसको तहकीकात करके दो तहकीकात मीनिंग कि भाई अगर कोई मांगना है या कोई सफेद पोश आदमी को देनी भी है, तो मतलब कम से कम ये देख लो कि आया ये तो नहीं कि रात को ये कहीं और उड़ा रहा है और आपसे मांग रहा है और जाके बोतलें खोल के बैठा है और तीसरे दिन वो वैसे मांगने आ जाए। समझ आ गई। तो मतलब मिस यूज ना करे आप, Yes. अल्लाह के पैसे को गलत जगह पे मिस यूज ना करे। Yes. तो वो आपको देखभाल के देखभाल करनी पड़ेगी। अच्छा वही साहब, आपका माशाल्लाह इसमें नॉलेज है। सोने के ऊपर जो आपके पास सोना पड़ा होता है उस पे ज़कात का कितना वो है? वो जो मेरी नॉलेज है, गलत नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, नहीं। लेकिन 7.5 तोले का मैंने जो नॉलेज है मेरी, जी, 7.5 तोले तक जो ज़कात होती है। इससे ऊपर आपके पास हो तो ज़कात देनी है। अच्छा, ज़कात देनी है। नाज़रीन, ये जरूर आप लोगों ने रखा होगा लॉकर शॉकर में, तो जी हाँ। ये बड़ा जरूरी है। ये ज़कात का जो हम लोगों ने 99% लोगों को यही है कि ज़कात जो है रमज़ान में देनी है। रमज़ान में से पहले 1 महीना है, वो ज़कात का महीना कहलाता है। जी। अभी मेरे याद आ जाता है, मैं भी ज़रा पुलक्कड़ता हूँ। सफर नहीं, सफर का महीना? नहीं, ये रमज़ान से 1 महीना पहले होता है। शाबान सा, शबान से भी पहले कौन सा महीना? शाबान से पहले कौन सा? रजब। रजब के महीने में ज़कात, बेसिकली ज़कात का महीना रजब का है। अच्छा, ज़कात का रजब का महीना है। जी। ओके, हम लोगों ने तो वो जो बनाया हुआ है कि जी वो क्या नाम है उसको, ज़कात दे दो रमज़ान में 70%। ऐसा नहीं है, जो महीना है इसका है वो रजब का है। ओके। और आप इसको प्रॉपर किसी मुफ्ती से भी ले लें, मुझे तो गलतियां भी कर सकता हूँ, तो ये है। वही सब जनरली लोग ना इसलिए समझते हैं क्योंकि वो बैंक वाले जो हैं वो काटते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपने सेविंग अकाउंट से ना पैसे निकालते हैं। ऐसे ही है क्योंकि उनको होता है कि अरे सेविंग अकाउंट है यार, पैसे निकाल लेना वरना ज़कात कट जाएगी। तो ये भी है वो तो आपने देनी है। अब गवर्नमेंट के मत्थे डालो ज्यादा अच्छा है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए अगर आपने देनी है। हाँ, नहीं देनी तो अप टू यू। जबरदस्त। अच्छा, अब आपने कहा कि आने वाले दिनों में अब माशाल्लाह से आपने हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट, चाय की पत्ती हो गई, ऑयल बनास्पति हो गया, और चीज़ें आप जो रेजिडेंशियल छोटी, अब आपका नेक्स्ट फ्यूचर में क्या प्लान है? देखिए, नेक्स्ट फ्यूचर तो इस वक्त हम हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा। और एक जेलम में बहुत बड़ा हमारा वो प्लान है जिसमें मॉल और ये वो काफ़ी जिस तरह मॉल्स बने बड़े वाले, जिसमें अपार्टमेंट्स भी होंगे। उतनी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है ज़मीन जेलम सिटी के अंदर। ओके। उसमें हॉस्पिटल भी बनाना है। ओके। फ्री हॉस्पिटल इंशाल्लाह। ये हम लगे हुए हैं और इस वक्त भी हम जो हो सकता है वो करते हैं। नहीं सर, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों के जो ये जो एजुकेशन का स्कूल्स आपके कहाँ हैं? नहीं, मेरा स्कूल नहीं, नहीं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, उनको कि जो बच्चे इसका वजीफा देंगे,
वजीफा देके और कितने अभी तक मुख्तलिफ जगहों में आपको आइडिया ही नहीं होगा माशाल्लाह इतने होंगे 1000 से मोर ऊपर। देन वन। नाज़रीन ये देखें ना, ये आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसके साथ साथ आप रफ़ाई काम भी करें, सोशल काम, लोगों के काम आए। और हमारी कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ मस्जिद पहले बनती है और फैक्ट्री बाद में बनाते हैं हम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेडीज़ का मदरसा बनाने के चक्कर में हूँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में एक डिस्कशन चल रही है, एक बंदे को अलाट हुआ हुआ है प्लॉट मदरसा एंड मस्जिद, तो मैं उसे ये कह रहा हूँ बच्चों का तो हर किसी ने बनाया हुआ है, ख्वातीन का नहीं है। जहाँ ख्वातीन इस वक्त, क्योंकि जो ख्वातीन ने, जो बच्ची ने, किसी ने अपने बच्चे को तरबियत देनी है इस्लाम की, वो शायद मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल जो मेरी बीवी दे सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए मेरी राय है, मैं तमाम दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके हर शहर में कम से कम 4-5 मदरसे हमारी बच्चियों के होने चाहिए। सिर्फ बच्चियां, सिर्फ बच्चियां। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा और जबरदस्त। कोशिश करें, क्योंकि बच्चियों ने, मदरसों में तो बहुत कुछ निकलेगा, बच्चियों के मदरसों में इस्लाम निकलेगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। सर जाते जाते वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको उनकी फैमिलीज जो है वो निकाल, एक आपने वो भी उसके ऊपर भी करना है। मुझे लगता है मैंने 2-3 जगह पे ये वाक़यात देखे। अभी नक्शा बन रहा, अभी मेरे ऑफिस होती तो मैं आपको दे देता, कमेटी चौक में। अच्छा, पिंडी कमेटी चौक, क्योंकि मेरा दिल पिंडी में है, तो उधर मैं कमेटी चौक में आपको 2022 में आपको मिल जाएगा ये, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताकि मुझे बड़ा दुख होता है उनको नहीं, ये बुरी हालत तो में देखें जिनको ये वो करते हैं, इन्होंने भुगतना है। हाँ, भुगते ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करेगा वो भुगते, वो इधर तो भुगतेगा ही, उधर भी भुगतेगा। उधर तो भुगतना ही है। हाँ, आजकल कोई बंदा मुझे दिखा दे जिसने यहाँ ना देख रहा हो, इधर ही मिलेगा सारा हिसाब किताब, उधर की तो बात की बात है। जो करेगा वो भुगतेगा। वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल वहीद शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं K2 का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिस मिशी आपका, क्योंकि आपने हमें ढूंढा और आपके प्रोड्यूसर साहब ने और सारी टीम का जो इतनी खुश है, और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़े तो मैं हाज़िर। आए आमीन, सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी शख्सियत बहुत ही पुरअसर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा आप आते रहिए हमारे शो में, मोस्ट वेलकम। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आज के सवाल का जवाब है, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क जो है मालदीव है, मालदीव जिसे कहेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन टीम का, सबका शुक्रिया। आपसे मैं मिलूंगी कल सुबह 10:30 बजे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के साथ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। वंस अगेन वही साहब आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।